मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह पलटकर तुम्हें चुनौती देगा। मुझे पहले तो लगता था कि वह थोड़ा घमंडी है, लेकिन अब लगता है कि वह पूरी तरह से घमंडी हो गया है। क्या ये सभी तथाकथित सुपर जीनियस इतने परेशान करने वाले होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। देव ने शांति से मुस्कुराते हुए शीतल से कहा, क्या तुम पवित्र आत्मा हॉल की सुपर जीनियस नहीं हो? मुझे नहीं लगता कि तुम इतनी परेशान करने वाली हो। मेरा यह मतलब नहीं था। शीतल ने गुस्से से कहा, क्या अब भी तुम्हें मुझे चिढ़ाने की फुर्सत है? उसने तुम्हें खुलेआम चुनौती दी है। मैं कोई झगड़ा नहीं फैला रही हूँ। सब समझते हैं कि उसके कहे 3 शब्द तुम्हें साफ साफ बता रहे थे कि वह 10 दिनों में पहली स्क्रीन पार कर सकता है। क्या तुम कर सकती हो? हाँ हाँ हाँ, शीतल तुम्हारे लिए खड़ी है, लेकिन तुम दूसरी तरफ ऐसे बर्ताव कर रही हो जैसे तुम्हारा कोई काम ही नहीं है। अंशुल ने भी शीतल के लिए आवाज उठाई। तुमने अभी तक कुछ भी नहीं किया है और तुम पहले से ही उसकी रक्षा कर रही हो, देव ने चिढ़ाते हुए कहा। हे, अंशुल तुरंत मूर्खतापूर्ण हंसी। शीतल ने उसके सिर पर सीधा थप्पड़ मारा। तुम्हें बस मूर्खतापूर्ण हंसी आती है। तुम क्या सोच रहे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता? यहाँ अच्छा इंसान होने का दिखावा मत करो। मैं शीतल अंधी नहीं हूँ। जाओ दूसरी औरतों के साथ काम करो, मैं तुम्हारी चालों में नहीं फंसने वाली। हाँ हाँ हाँ। देव तुरंत हंस पड़ा। ऐसा लग रहा था कि चापलूसी का उल्टा असर हो गया था। दूसरी ओर अंशुल ने अपना सिर ढक लिया। उसका चेहरा आक्रोश से भरा हुआ था। देव को हंसते देखकर उसने और भी दांत पीस लिए और मुंह बंद कर लिया। किसी की मदद करने पर पिटाई हो सकती है, वह सचमुच दोराहे पर फंस गया था। चुप रहना ही बेहतर था। तुम भी मत हंसो। शीतल ने फिर देव की तरफ देखा और खींचकर कहा, क्या तुमने देखा नहीं कि आसपास कितनी आंखें तुम्हें घूर रही हैं? वह बदमाश विजेश बहुत ही चालाक है। उसकी सीधी सादी बातों ने तुम्हें अपना निशाना बना लिया है। जब उसके माथत तुम्हें देखते हैं तो मुझे ठंड लग जाती है। कोई बात नहीं, उन्हें रहने दो, देव ने उदासीनता से कहा। वाह, तुम तो बहुत अलौकिक और दांव जैसी लग रही हो। शीतल की आंखें पहले तो छोटे छोटे तारों से भर गईं। फिर उसने अपनी आंखें जोर से घुमाईं और कहा, चूंकि तुम्हारा स्वभाव इतना दिव्य है तो तुम स्वर्ग जाकर मर क्यों नहीं जाती? देव ने अंशुल की तरफ देखा और बेबसी से कहा, अपनी बीवी पर काबू रखो। उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझसे, गरिमामयी सुजुन से, ऐसे बात करने की? ठीक है। अंशुल तुरंत शीतल से कुछ कहने के लिए मुड़ा, लेकिन जब उसने शीतल की जानलेवा निगाहें देखीं तो उसने तुरंत अपनी गर्दन सिकोड़ ली और एक भी आवाज निकालने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। इस समय वे तीनों पूरी तरह से दोस्त बन चुके थे। जब वे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर थे तो देव के कई पौराणिक कार्यों के कारण शीतल और अंशुल देव को एक बुजुर्ग जैसा मजबूत व्यक्ति मानते थे जो हद पार करने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन इस दौरान हुए संपर्क ने उन्हें याद दिलाया कि देव चाहे कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह उनका हमउम्र है। समान स्वभाव के साथ दोस्ती होना स्वाभाविक था, वरना शीतल और अंशुल देव के साथ इतनी बेशर्मी से मजाक करने की हिम्मत नहीं करते। देव की बात करें तो वह विजेश के बार बार निशाना बनाए जाने से शांत और बेपरवाह लग रहा था, लेकिन वास्तव में विजेश के साथ उसका बचा हुआ धैर्य खत्म होने वाला था। 1 महीने बाद भीड़ फिर से हंगामा करने लगी, सिर्फ इसलिए कि विजेश दूसरे पर्दे से पहले ही निकल चुकी थी। काफी हंगामे के बाद देव को पता चला कि विजेश ने एक बार फिर एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विजेश से पहले दूसरे पर्दे से सबसे तेज निकलने वाले व्यक्ति को पूरे 3 महीने लगे थे,
जबकि विजेश को सिर्फ 1 महीना लगा था। इस बार लाल रंग की रोशनी पीछे थी और नारंगी रंग की रोशनी सामने। अंतहीन चकाचौंध भरी रोशनी ने विजेश को घेर लिया था। वह उसके भीतर खड़ा था, सचमुच एक चमकदार सूर्य की तरह, जिसने पूरी दुनिया का रंग उड़ा दिया था। तीसरे प्रकाश पर्दे में प्रवेश करने से पहले विजेश ने फिर से देव की ओर देखा। उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान थी और उसने उदासीनता से कहा, दूसरा दांव। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह सीधे तीसरे पर्दे में प्रवेश कर गया और उसके शब्दों ने आसपास के कई लोगों की निगाहें अचानक देव पर, खासकर उसके अधीनस्थों पर, केंद्रित कर दी। उनकी आंखों में पहले जैसी ठंडक इस क्षण धीरे धीरे हत्या के इरादे में बदल गई। यह व्यक्ति कौन है? संत आत्मा राजा को देखकर ऐसा लगता है कि वह उसके साथ ठीक से नहीं मिल रहा है। मैं उसे जानता हूँ। वह शांघाई दर्रे से अनंत वायु साम्राज्य का रचित है, जो अनंत वायु साम्राज्य के 5 संस्थापक सेनापतियों में से एक था। क्या वह वही है? कहा जाता है कि कई साल पहले अनंत वायु साम्राज्य लगभग नष्ट हो गया था। अंत में उसने ही अनंत वायु साम्राज्य के सभी शेष सैन्य जनरलों का नेतृत्व एक कठिन युद्ध में किया, जिसमें भारी बाधाओं का सामना करना पड़ा और अंततः एक महान रणनीति के साथ शांतिप्रभ साम्राज्य और राजधरा साम्राज्य सहित 4 महान साम्राज्यों के गठबंधन को ध्वस्त कर दिया और इन 4 महान साम्राज्यों की 12 मिलियन सेना को लगभग नष्ट कर दिया। उसके पास कुछ क्षमताएं हैं। तो क्या? अनंत वायु साम्राज्य तो बस एक छोटा सा साम्राज्य है। इसकी कुल सैन्य शक्ति मुश्किल से 1 करोड़ से ज्यादा है। क्या वह संत आत्मा राजा के सामने खुद को वांग कहने की हिम्मत कर सकता है? मेरे विचार से वह कुछ भी नहीं है। यह सही है, संत आत्मा राजा अग्निदेव साम्राज्य का एक महान सेनापति है और पूरे पूर्वी क्षेत्र में 10 सबसे शक्तिशाली व्यक्तियों में से एक है। उसकी आंखों में इतनी बड़ी चींटी कैसे हो सकती है? हाँ, वह बस खुद को ज्यादा आंक रहा है। उसने संत आत्मा राजा को भी अपमानित करने की हिम्मत की है। यह आदमी ज्यादा दिन नहीं जिएगा। इतने सारे खुले तिरस्कार और तिरस्कार के बीच देव का भाव शांत रहा, जबकि अंशुल और शीतल के चेहरे बेहद गंभीर थे। देव को विजेश की किसी भी बात की परवाह नहीं थी। यहाँ उसकी हैसियत वाकई विजेश से कमतर थी और उसकी ताकत विजेश से कहीं ज्यादा थी। लेकिन यह कौन सी जगह थी? यह तो दानव अमर पवित्र क्षेत्र था, उजाड़ प्राचीन युग। यह तो बस उनके प्रशिक्षण का स्थान था। चाहे देव हो या विजेश, वे अंततः ड्रैगन मार्शल महाद्वीप लौट जाएंगे। उस समय वे अपनी असली ताकत और असली पहचान वापस पा लेंगे। और तब तक देव की नजर में विजेश का क्या महत्व होगा? शायद विजेश की नजर में उसमें प्रतिभा थी और उसकी ताकत जबरदस्त थी। वह रत्नेश को भी मार सकता था और वन ब्लेड पैलेस और स्टार्क परिवार की मदद से वह कई ड्रैगन सॉवरेन लोक साधकों से बच सकता था। विजेश के दिल में वह किसी भी तरह से देव से कमतर नहीं था, लेकिन देव के दिल में वह उसे बस एक चींटी समझता था, बस एक जोकर। इससे पहले कि वह उसे काट पाता, देव सचमुच उससे बहस करने की हिम्मत नहीं उठा सकता था। तुम किस बारे में सोच रहे हो? देव ने अंशुल और शीतल की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तो नाराज भी नहीं हूं, तो तुम क्यों नाराज हो? वह तो बस एक जोकर है। आखिरकार उसकी ताकत जबरदस्त है, पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष 10 में शुमार है। वह अग्निदेव साम्राज्य का सम्मानित संत आत्मा राजा है। वह अपनी एक उंगली के इशारे से हमें आसानी से नष्ट कर सकता है ना? मुझे तो बस गुस्सा आ रहा है। शीतल में अब पहले जैसी प्रशंसा नहीं रही। इसके बजाय उसने कहा, विजेश क्या है?
उसके पास तो बस थोड़ी सी प्रतिभा है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर अगर उसे वन ब्लेड पैलेस का संरक्षण और नागार्जुन जैसे गुरु न होते तो क्या वह तुम्हारे साथ इतना अहंकारी व्यवहार करने की हिम्मत कर पाता? वह सचमुच खुद को बहुत बड़ा आदमी समझता है। अंशुल ने भी कहा, अगर वह भी तुम्हारी तरह अपनी शक्ति से इतने सारे चमत्कार कर सकता, कदम दर कदम उस मुकाम तक पहुंच सकता जहां वह आज है, तो वह तुम्हें चुनौती देने के योग्य जरूर होता। लेकिन मुझे सच में समझ नहीं आ रहा कि उसका आत्मविश्वास कहां से आता है। क्या यह वन ब्लेड पैलेस के संरक्षण की वजह से है या उसकी थोड़ी सी प्रतिभा की वजह से? सच कहूं तो प्रतिभा तो मानो हर किसी में होती है। देव हंसे बिना नहीं रह सका। अंशुल की बात सच थी। इस बार स्टार्क परिवार और पवित्र आत्मा हॉल के नेताओं के रूप में अंशुल और शीतल की प्रतिभा स्वाभाविक रूप से कम नहीं होगी, इसलिए उन्हें यह कहने का अधिकार था। छोड़ो, उससे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं कि वह कौन सा सिल्वर स्क्रीन पास कर पाता है, देव ने मुस्कुराते हुए कहा। शीतल की नजरें इधर-उधर घूम गईं और उसने अचानक कहा, सुजुन, क्या तुम उससे मुकाबला करोगी? किसमें मुकाबला? देव ने तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। यह देखने के लिए मुकाबला करो कि कौन ज्यादा सिल्वर स्क्रीन पास करता है। शीतल ने कुछ उत्साह से कहा, ये लोग तुम्हारी असली पहचान नहीं जानते, इसलिए स्वाभाविक रूप से तुम्हें नीची नजरों से देखते हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम असल में कौन हो। शुरू से आखिर तक, चाहे वो ताकत हो, हुनर हो या रूपरंग। चलो रूपरंग की बात नहीं करते, लेकिन इस प्राचीन देव पर्वत का रूपरंग से कोई लेना देना नहीं है ना? मुझे लगता है। रुको रुको रुको। देव ने शीतल को नाखुश होकर देखा। विजेश को वाकई खूबसूरत कहा जाता है, लेकिन मैं देव भी बुरी नहीं हूं, ठीक है? तुम तो ऐसा कह रही हो जैसे मैं इतनी बदसूरत हूं कि मुझे पत्नी भी नहीं मिल सकती। शीतल ने एक हल्की सी हंसी हंसी, लेकिन फिर उसने देखा कि अंशुल झुक रहा है। जरा भी जिक्र मत करो। जब बात रूप रंग की आती है तो विजेश तुम्हें सचमुच 28 रास्ते पीछे छोड़ देती है। मुझे यह मानना ही होगा। जहां तक रूप रंग की बात है, यह हमारे माता पिता की दी हुई चीज है। हालांकि हम बदल सकते हैं, लेकिन आखिरकार यह हमारा असली रूप नहीं होता, है ना? मुझे तुम्हारे माता पिता के बारे में आश्चर्य हो रहा है। थप्पड़। उसकी बात पूरी होने से पहले ही देव ने उसके सिर पर जोरदार तमाचा जड़ दिया। कोई आश्चर्य नहीं कि शीतल तुम्हें मारना पसंद करती है। तुम्हारा मुंह तो बस पिटाई के लिए तरस रहा है, देव ने कहा। हाँ हाँ हाँ। शीतल ने एकदम तालमेल में सिर हिलाया, लेकिन उसकी बात पूरी होने से पहले ही उसने देव को कहते सुना, हाँ, तुम्हारे दादाजी। मुझे लगता है कि तुम दोनों एक ही रग के बने हो। आगे चलकर तुम दोनों जरूर खूब लड़ोगे। चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। शीतल ने बेबसी से मुंह बनाया और आगे कहा, चलो काम की बात करते हैं। मुझे सच में लगता है कि तुम हर मामले में विजेश से कहीं ज्यादा ताकतवर हो। और क्या इस प्राचीन देव पर्वत के 9 चांदी के पर्दों की कठिनाई किसी की ताकत से तय नहीं होती। यहाँ विजेश की ताकत ज्यादा है, इसलिए उसे स्वाभाविक रूप से एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा। यहाँ तुम्हारी ताकत कमजोर है, इसलिए तुम्हें स्वाभाविक रूप से एक कमजोर चुनौती का सामना करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि उससे मुकाबला करके तुम जरूर जीत जाओगी। ठीक? अंशुल ने भी कहा, उसके साथ ठीक से मुकाबला करो और उसका अहंकार तोड़ दो। मैं सचमुच उसके अहंकारी व्यवहार को बर्दाश्त नहीं कर सकता। अगर यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर होता और वह इस तरह का व्यवहार करने की हिम्मत करता, तो मैं उसे सचमुच हरा नहीं पाता।
देव, शीतल, इन दो जोकरों के आसपास होने पर देव को कभी कभी लगता था कि यह सचमुच अच्छा है। और देव की उम्र को देखते हुए वह केवल उन्हीं लोगों से दोस्ती कर सकता था जिनके दिल में कोई हिसाब किताब न हो। प्रतिस्पर्धा बेकार है। याद रखो, चाहे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर हो या यहाँ, तुम जिस पर भरोसा करते हो वह तुम्हारी अपनी ताकत है। देव ने उन दोनों पर अपनी नजर घुमाई और फिर कहा, सारे अवसर तुम्हारे अपने हाथ में हैं। स्वर्ग तुम्हें मौका तो दे सकता है, लेकिन वह तुम्हें सीधे फल कभी नहीं देगा। क्या तुम समझ रहे हो कि मैं क्या कह रहा हूं? दोनों ने सिर हिलाया, मानो समझ रहे हों, लेकिन पूरी तरह नहीं। अंशुल ने कहा, मैं समझ गया। तुम साफ तौर पर उससे मुकाबला करने को तैयार नहीं हो। देव, दूसरी ओर शीतल ने कहा, मैं समझ गया कि तुम्हारा क्या मतलब है। अहंकार की पूंजी पाने के लिए तुम्हारे पास ताकत होनी चाहिए, है ना? तुम्हारी पत्नी ज्यादा समझदार है। देव ने अंशुल की तरफ आंखें घुमाई, फिर कहा, अगर विजेश घमंडी है तो उसे घमंडी ही रहने दो। वह जितना ऊंचा उड़ेगा उतनी ही जोर से गिरेगा। जिस दिन उसके मुंह पर तमाचा पड़ेगा उसे पता चल जाएगा कि उसका सारा तथाकथित अहंकार सबसे हास्यास्पद चीज है। तो फिर भूल जाओ। मुझे उम्मीद थी कि तुम उसके अहंकार को कम कर सकोगी, अंशुल ने कहा। देव ने अपना सिर हिलाया और फिर कुछ नहीं कहा। विजेश के तीसरे सिल्वर स्क्रीन पर आने के 6 महीने बाद उसका रूप एक बार फिर उभर आया। हालांकि इस बार वह थोड़ा थका हुआ लग रहा था, लेकिन उसके चेहरे का अहंकार जरा भी कम नहीं हुआ था। इस बार रिकॉर्ड तोड़ने का कोई तथाकथित मामला नहीं था। इससे पहले तीसरे प्रकाश पटल से सबसे तेज निकलने वाले व्यक्ति को केवल 3 महीने लगे थे, जबकि विजेश को आधा साल लगा था। स्कत्स्क उसके हाव भाव देखकर लगता है कि उसे उस तीसरे रजत पटल पर उतना अच्छा समय नहीं मिला था, है ना? अंशुल ने गर्व से कहा। उसे यही सजा है, शीतल ने और भी सरलता से कहा। जैसे ही दोनों बात कर रहे थे, विजेश ने, जैसी की उम्मीद थी, फिर से इधर देखा, देव को घूरते हुए, और एक बार फिर अपनी बेहद उत्तेजक उंगलियां आगे बढ़ा दीं। तीसरा। विजेश के मुड़ते ही उसके सामने चमकदार पीली रोशनी फैल गई। गड़गड़ाहट की आवाजों के बीच पीली रोशनी से बने 10 कदम विजेश के सामने प्रकट हुए। विजेश ने अपना पैर उठाया, देव की तरफ फिर से देखा, फिर तिरस्कार से व्यंग किया, अपना सिर घुमाया और कदम दर कदम ऊपर चढ़ता गया, मानो स्वर्ग की ओर चढ़ रहा हो, चौथे सिल्वर स्क्रीन में प्रवेश कर रहा हो। तिरस्कार। उसकी गायब होती पीठ को देखते हुए देव मंद मंद मुस्कुराया। यह स्पष्ट था कि विजेश का देव के जीवित होने पर पहले का अविश्वास इस समय खोखला हो गया था। उसे समझ आ गया होगा कि रचित पर कब्जा करने वाला देव ही है, वरना वह उसे बार बार इस तरह उकसाता नहीं। और यह उकसावा शायद कविशा की वजह से था, या विजेश के अंदर के अहंकार की वजह से। उसे लगता था कि हर लिहाज से वह देव से कम नहीं है, फिर भी देव ने सुबलियाओं और सुजुन कहकर इतनी हलचल मचा दी थी। ऐसा लग रहा था कि पूरे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर उसके सभी समकक्ष देव द्वारा मजबूती से दबा दिए गए थे। विजेश बस यही चाहता था कि देव को पता चले, साफ दिखाई दे कि उससे कहीं ज्यादा ताकतवर लोग हैं। देव यह सब अच्छी तरह जानता था, लेकिन उसकी मनःस्थिति को देखते हुए विजेश का जरा सा उकसावा उसे ज्यादा भावनात्मक उतार चढ़ाव नहीं दे सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात वन ब्लेड पैलेस और नागार्जुन की उपस्थिति थी। चाहे कुछ भी हो, देव वन ब्लेड पैलेस और नागार्जुन के चेहरे की उपेक्षा नहीं कर सकता था। अगर विजेश ऐसा ही बनना चाहता था तो उसे रहने दो, इससे उसे वैसे भी कोई खास नुकसान नहीं हो रहा था। 1 साल बाद विजेश चौथे सिल्वर स्क्रीन से बाहर आ गया।
एक हरे प्रकाश ने सचमुच एक सूरज का रूप ले लिया था जो विजेश के पीछे लटका हुआ था। इस समय विजेश ऐसा लग रहा था मानो लाल प्रकाश ने उसे पीछे से घेर लिया हो, नारंगी प्रकाश ने आगे रास्ता बना दिया हो, पीली रोशनी ने उसके पैरों के नीचे सीढ़ियां बना दी हों, और ऊपर इस हरे प्रकाश से परिवर्तित सूर्य था। 4 सिल्वर स्क्रीन, 4 रोशनियां विजेश को इस समय स्वर्ग और पृथ्वी के बीच सबसे चमकदार व्यक्ति बना रही थीं। उसका अहंकार पूरी तरह से संतुष्ट हो गया था। देव के प्रति उसका तिरस्कार इस समय और भी तीव्र हो गया था। उसकी तिरस्कार और उपहास से भरी निगाहें मानो देव से कह रही थीं, मेरी नजर में तुम कुछ भी नहीं हो। उसने फिर हाथ बढ़ाया, फिर उकसाया, और फिर वही वाक्य चिल्लाया। चौथा। जवाब में देव ने थोड़ा भौहें चढ़ाई और चुप रही। 2 साल बाद विजेश 5वीं प्रकाश पटल से बाहर निकली। अब तक प्राचीन देव पर्वत में बिताया उसका कुल समय 4 साल से ज्यादा हो गया था, लगभग 5 साल। 5 रजत पटल से गुजरने में 5 साल, औसतन 1 प्रति वर्ष। इस गति ने अनगिनत लोगों को चकित कर दिया। प्राचीन देव पर्वत के चारों ओर अधिक से अधिक लोग इकट्ठा हो गए। जो लोग पहले नहीं गए थे और जिन्होंने बाद में संत आत्मा राजा द्वारा प्राचीन देव पर्वत को चुनौती देने के प्रयास के बारे में सुना और विजेश के पहले ही 5 रजत पटल पार कर लेने के बारे में स्वाभाविक रूप से उत्साह देखने के लिए रुक गए। इस बार विजेश के सामने एक घना नीला प्रकाश प्रकट हुआ। उस प्रकाश ने एक विशाल आकृति बनाई जो एक क्रूर जानवर जैसी दिख रही थी। हालांकि वह अलौकिक था, फिर भी उसकी क्यूई भयानक थी। प्रकट होने के बाद उसने विजेश की ओर थोड़ा सा झुककर प्रणाम किया। इस दृश्य ने अनगिनत लोगों को चौंका दिया। ऐसा नहीं था कि 5वीं प्रकाश पटल से पहले कोई नहीं गुजरा था। यह अलौकिक विशालकाय जानवर तब भी प्रकट हुआ था, लेकिन वह केवल चुनौती देने वाले के लिए रास्ता बनाने के लिए प्रकट हुआ था। आज की तरह सीधे विजेश के सामने कभी नहीं झुका। इसका क्या मतलब था? समर्पण। प्राचीन देव पर्वत के भीतर बना विशालकाय जानवर वास्तव में संत आत्मा राजा के सामने झुक गया था। उस क्षण सभी को लगा कि संत आत्मा राजा ने उस 5वीं प्रकाश पटल के भीतर जरूर कुछ जबरदस्त काम किया होगा, अन्यथा यह दृश्य बिल्कुल नहीं होता। यह सोचकर संत आत्मा राजा के प्रति उनकी प्रशंसा और सम्मान और भी बढ़ गया और संत आत्मा राजा की शक्ति भी उसी के अनुसार फैल गई। अंततः जैसे ही संत आत्मा राजा ने 6ठी प्रकाश पटल में प्रवेश किया, वह लगभग आतन उकसावे की स्थिति एक बार फिर देव पर आ पड़ी। ठीक इसीलिए क्योंकि उसके आसपास के लोग संत आत्मा राजा का बहुत आदर और सम्मान करते थे। जब विजेश ने देव को उकसाया तो इन लोगों ने सीधे तौर पर अपनी नाराजगी जाहिर की, यहाँ तक कि बिना किसी हिचकिचाहट के खुलेआम उसका मजाक भी उड़ाया। विजेश के इतने उकसावे और इन लोगों के उपहास और अपमान के बाद अंशुल और शीतल बहुत पहले ही बेहद बदसूरत हो गए थे और चाहते थे कि वे विजेश से मरते दम तक लड़ सकें। और इस मामले के केंद्र में देव। उसकी भौहें थोड़ी और सिकुड़ गईं, लेकिन वह फिर भी चुप रहा। 3 साल और बीत गए और विजेश को प्राचीन देव पर्वत में प्रवेश किए लगभग 8 साल हो गए थे। अंशुल और शीतल को अस्पष्ट रूप से लग रहा था कि वे इस जगह को छोड़ने वाले हैं। शायद अगली बार जब विजेश 7वें सिल्वर स्क्रीन से बाहर आए तो उन्हें जाना ही पड़ेगा। और अगर ऐसा हुआ तो उन्हें सिल्वर स्क्रीन में प्रवेश करने और कोशिश करने का मौका भी नहीं मिलेगा। जैसे ही विजेश 6ठे सिल्वर स्क्रीन से बाहर निकली, अंशुल और शीतल ने एक दूसरे को देखा, फिर दोनों उठे, देव से कुछ कहा और सीधे पहले सिल्वर स्क्रीन की ओर चल पड़े। वे जानते थे कि वे प्राचीन देव पर्वत में प्रवेश नहीं कर पाएंगे, लेकिन इतनी दूर आने के बाद बिना कोशिश किए वे कैसे संतुष्ट हो सकते थे। देव ने उन्हें नहीं रोका। यहाँ उनका समय स्पष्ट रूप से सीमित था
उनके अपने समय के विपरीत, जिनके पास अभी भी प्राचीन युग और बाद की पीढ़ियों का अनुभव करने के लिए था। प्राचीन देव पर्वत के 9 सिल्वर स्क्रीन किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं थे। अगर चाहें तो करोड़ों या करोड़ों लोग भी एक साथ प्रवेश कर सकते हैं। और जैसे ही उसने अंशुल और शीतल को आते देखा, विजेश के होठों पर एक बार फिर एक उपहासपूर्ण मुस्कान आ गई। उसे उन दोनों से कोई शिकायत नहीं थी, लेकिन चूंकि वे देव के दोस्त थे, इसलिए देव को निशाना बनाते समय विजेश ने भी उन्हें निशाना बनाया। मुझे लगता है कि तुम तीसरे सिल्वर स्क्रीन पर असफल हो जाओगी, विजेश ने उदासीनता से कहा। क्या ऐसा है? शीतल ने ठंडे स्वर में कहा। तो फिर देखते हैं। अंशुल थोड़ा रुका और बोला, विजेश, मुझे नहीं पता कि तुम देव को क्यों निशाना बना रही हो। तार्किक रूप से कहें तो वन ब्लेड पैलेस का देव के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, और तुम्हें पैलेस मास्टर नागार्जुन के दिल में देव की स्थिति पता होनी चाहिए। एक चतुर व्यक्ति कभी तुम्हारे जैसा चुनाव नहीं करेगा। तो तुम ही चतुर हो? विजेश ने उपहास किया। अंशुल, चाहे यहाँ हो या ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर, तुम मेरी नजर में चींटी जैसे हो। मेरे साथ ऐसे उपदेश देने वाले लहजे का इस्तेमाल मत करो, तुम इसके लायक नहीं हो। जहां तक देव को निशाना बनाने की बात है, यह थोड़ा अतिशयोक्ति होगी। अगर वह मेरे वर्तमान स्तर तक पहुंच सकता है, तो वह मेरे लिए उसे निशाना बनाने के लायक होगा। हम्मा, क्या बड़े बड़े शब्द हैं। अंशुल ने ठंडी सांस ली और कहा, मुझे उम्मीद है कि तुम्हें इसका पछतावा नहीं होगा। पछतावा? विजेश ने व्यंग्य किया। मैं विजेश हूं, तुम नहीं, अंशुल। तुम्हारे जैसी चींटी मेरी महान महत्वाकांक्षाओं को कैसे समझ सकती है? तुम मेरी नजर में चींटी हो सकते हो, लेकिन मेरी नजर में तुम चींटी जितनी भी अच्छी नहीं हो। यह कहने के बाद अंशुल ने कुछ और नहीं कहा और शीतल के साथ सीधे पहले प्रकाश पटल में प्रवेश कर गया। उसके शब्द शेखी बघारने वाले नहीं थे। अगर वह युद्ध कबीले के सदस्य के रूप में अपनी पहचान फिर से हासिल कर लेता, तो विजेश उसकी नजरों में सचमुच एक चींटी से भी कम होती। विजेश को स्पष्ट रूप से अंशुल की बातों पर विश्वास नहीं हुआ। उसका अहंकार बना रहा और उसे लगा कि अंशुल ने जो कहा वह सिर्फ दिखावा था। हकीकत तो हकीकत थी, अंशुल की कल्पना नहीं। अंशुल विजेश से आगे निकलना चाहता था, लेकिन इस जीवन में शायद यह नामुमकिन था। छठी बार उसने अपना हाथ बढ़ाया, छठी बार उसने अपनी उंगली टेढ़ी की, छठी बार उसने जोरदार उकसाया। और अंशुल के उकसावे पर भीड़ ने छठी बार देव की ओर अपना सिर घुमाया, गहरे तिरस्कार, अवमानना और यहाँ तक कि अनगिनत तानों के साथ उसे अभिभूत कर दिया। कई लोग ऐसे ही थे, कमजोरों को धमकाते और ताकतवरों से डरते। शायद वे विजेश का पक्ष लेना चाहते थे और इस तरह उसकी चापलूसी करना चाहते थे, क्योंकि विजेश संत आत्मा राजा थे। अगर वे विजेश से एक बार मिल चुके होते, तो भविष्य में जरूरत पड़ने पर वे इस मामले का जिक्र कर सकते थे, जो एक आधार का काम करता। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि वे विजेश की मदद कर रहे थे और उसे नीचे गिराकर लात मार रहे थे। इस बार देव का चेहरा शांत नहीं था। विजेश ने उसका धैर्य पूरी तरह से खत्म कर दिया था। हालांकि वह अब भी न तो बोला और न ही हिला, बस शांति से देख रहा था। जब विजेश मुड़ा तो छठे पर्दे के टूटने से गहरे नीले रंग का एक बड़ा विस्तार दिखाई दिया। नीला रंग एक विशाल सागर जैसा था, लगातार गड़गड़ाहट के साथ अंतहीन शोर के बीच एक विशाल नीले रहस्यमय कछुए का रूप ले रहा था। रहस्यमय कछुए के शरीर पर 9 और सीढ़ियां दिखाई दीं, जिससे पिछली सीढ़ियों को मिलाकर कुल 18 सीढ़ियां हो गईं। विजेश गर्व से मुड़ी, सीढ़ियों पर कदम रखते हुए कदम दर कदम 7वें पर्दे की ओर बढ़ रही थी। पीछे खड़ी भीड़ के चौंकने वाले उद्गारों से देव को पता चला कि यह नीला रहस्यमय कछुआ एक युद्ध जानवर था, एक सर्वोच्च युद्ध जानवर।
युद्ध जानवर ने अपने शरीर को सीढ़ियों में बदल दिया, जिससे विजेश ऊपर चढ़ सका। संत आत्मा राजा का आतंक स्पष्ट था। जल्द ही 5 साल और बीत गए। शुरुआत से लेकर अब तक पूरे 13 साल बीत चुके थे। देव और अन्य लोगों द्वारा यात्रा में बिताए गए वर्षों को मिलाकर कुल मिलाकर लगभग 18 साल बीत चुके थे। वेंकट ने उस समय कहा था कि वे यहाँ केवल लगभग 20 साल और रह सकते हैं, और अंशुल और शीतल स्पष्ट रूप से उसी स्थिति में थे। एक दिन शीतल पहले पर्दे से सबसे पहले निकली। उसका चेहरा कुछ उदास था। अनगिनत उपहास भरी निगाहों के बीच वह देव के सामने आई और आह भरते हुए बोली, मैं असफल रही। देव ने मुस्कुराते हुए उसका कंधा थपथपाया और उसे दिलासा देते हुए कहा, यह परीक्षाओं के भीतर एक और परीक्षा है। सफलता एक सुखद आश्चर्य है, लेकिन असफलता चिंता की कोई बात नहीं है। तुम विजेश से अलग हो। आखिरकार तुम पवित्र आत्मा हॉल मास्टर की निजी शिष्या तो नहीं हो, है ना? शीतल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, फिर हंसी। तुम सही कह रही हो। अगर मैं ग्रैंड हॉल मास्टर की शिष्या होती, अपनी प्रतिभा और इतने सारे संसाधनों के साथ, तो मैं उससे ज्यादा बुरी नहीं होती। देव ने सिर हिलाया और दोनों की बातचीत बंद हो गई। वास्तव में सभी जानते थे कि यह सिर्फ आत्मसांत्वना थी। शीतल को मिले संसाधन विजेश से कम जरूर थे, लेकिन निश्चित रूप से उतने कम नहीं थे। विजेश पहले ही 7वें पर्दे में प्रवेश कर चुकी थी, लेकिन शीतल एक में भी सफल नहीं हुई थी। शीतल के बाहर आने के तीसरे दिन पहला प्रकाश पर्दा फिर से कंपन करने लगा और उसके भीतर से अंशुल की आकृति उभरी। शीतल और देव ने एक साथ देखा कि अंशुल कुछ बुदबुदा रहा है। उसके आसपास कई लोग उसका मजाक उड़ा रहे हैं और उसका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन अंशुल को इसकी जरा भी परवाह नहीं थी। देव मुस्कुराया, जबकि शीतल की नजरें कुछ धुंधली थीं। अंशुल के लौटने पर दोनों ने एक साथ पूछा, कैसा रहा? क्या तुम बकवास नहीं पूछ रहे हो? अंशुल ने आंखें घुमाई। जाहिर है मैं असफल रहा। अगर मैं सफल होता तो मैं यहाँ तुमसे बहस करने नहीं आता। क्या एक असफल व्यक्ति की यही मानसिकता होनी चाहिए? शीतल खुद को पूछे बिना नहीं रह सकी। और क्या रोना धोना मरना चाहता है? अंशुल, बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो नहीं कर सकता। अगर मैं हर चीज के लिए ऐसा ही होता तो शायद मैं मर ही जाता। अंशुल ने मुंह बनाया। शीतल एक पल के लिए स्तब्ध रह गई, मानो उसे अंशुल के शब्दों से ज्ञान प्राप्त हो गया हो। उसके चेहरे का मायूसी तुरंत गायब हो गया। उसकी जगह उसका हमेशा का आत्मविश्वास और मुस्कान आ गई। यह देखकर देव ने चुपके से सिर हिलाया। हो सकता है कि ये दोनों वास्तव में विजेश जितने प्रतिभाशाली न हो, लेकिन उनकी समझने की क्षमता बहुत ऊंची है और भविष्य में उनकी उपलब्धियां कम नहीं होंगी। लेकिन फिर वह आदमी वाकई बहुत ताकतवर है। अंशुल बुदबुदाया, कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना घमंडी होने की हिम्मत करता है। पहला पर्दा भी इतना कठिन है, फिर भी वह हमसे बहुत कम समय लगाकर 7वें पर्दा में प्रवेश कर चुका है। वह सचमुच बहुत ताकतवर है। शीतल ने भी सिर हिलाया और बोली, वे पहले ही एक बार कोशिश कर चुके थे और अच्छी तरह जानते थे कि उस पर्दे के अंदर कितना मुश्किल था। केवल वास्तविक अनुभव से ही वे समझ सकते थे कि विजेश इतना घमंडी क्यों था। जाहिर है ताकतवर तो ताकतवर ही होता है, लेकिन उसका अहंकार मुझे अब भी बहुत परेशान करता है। और यह आदमी अब सिर्फ अहंकारी नहीं रहा, बल्कि दूसरों की पूरी तरह से अवहेलना करता है। अंशुल ने आगे कहा। फुस। जैसे ही तीनों बात कर रहे थे, 7वें पर्दे पर अचानक एक प्रकाश की किरण दिखाई दी। इस प्रकाश में एक आकृति दिखाई दी। यह आकृति विजेश थी। तुरंत सबने उसकी तरफ देखा। विजेश का चेहरा पीला पड़ गया था। उसके हाव भाव गंभीर थे। एक ठंडी खर्राटों के बाद वह 7वें पर्दे से सीधे भीड़ की ओर उड़ गया। वह असफल हो गया।
उसे असफल होना ही चाहिए था, वरना वह वापस नहीं आता। कितना अफसोस है, वह 7वें पर्दे तक पहुंच ही गया था। अगर वह इस पर्दे को पार कर लेता तो थोड़ी और मेहनत करके बाकी 2 पर्दे पार करके वह प्राचीन देव पर्वत में प्रवेश कर सकता था। संत आत्मा राजा की शक्ति से अगर वह सचमुच प्राचीन देव पर्वत में प्रवेश कर पाता तो प्राचीन देव पर्वत की मदद से वह निश्चित रूप से बहुत उन्नति कर लेता और फिर पूर्वी क्षेत्र में शीर्ष 3 में भी उसका स्थान संभव हो जाता। कितनी शर्म की बात है। विजेश को वापस लौटते देख भीड़ ने तुरंत खेद के शब्द कहे। ये शब्द सुनकर विजेश का चेहरा और भी उदास हो गया और वह चिल्लाया, तुम सब चुप हो जाओ। उसकी शक्ति बहुत ज्यादा थी, उसकी गड़गड़ाहट जैसी तेज आवाज ने नीचे के शोर को दबा दिया। आखिरकार वह संत आत्मा राजा था। आसपास किसी ने भी दोबारा बोलने की हिम्मत नहीं की, यह जानते हुए कि संत आत्मा राजा का मूड शायद इस समय ठीक नहीं है और उसे अपमानित करने से उसके अंगभंग होने की पूरी संभावना है। वह असफल हो गया। देव और 2 अन्य लोग भी विजेश को देख रहे थे। शीतल ने कहा, यह सचमुच थोड़ा अफसोस की बात है, केवल 2 स्क्रीन ही बची थीं। उसे यही सजा मिली। अंशुल ने धीमी आवाज में गाली दी, अगर उसके जैसे व्यक्तित्व वाला कोई व्यक्ति सचमुच इस प्राचीन देव पर्वत की परीक्षा पास कर सकता है तो प्राचीन देव पर्वत जरूर अंधा होगा। धमाका। तभी दूर से अचानक एक विशाल ताड़ का पेड़ गरजा। अंशुल और शीतल के हाव भाव बदल गए और वे तुरंत पीछे हट गए। देव ने भी भौहें चढ़ाई और पीछे हट गया। दरार। जैसे ही वे तीनों पीछे हटे, जिस जगह वे खड़े थे वहां एक ताड़ का पत्थर सीधा लगा। एक जबरदस्त आवाज गूंजी और विशाल शिलाखंड अनगिनत टुकड़ों में बिखरकर धूल में बदल गया। अंशुल का गुस्सा उबल पड़ा। अगर वे एक पल भी देर से बच निकलते तो क्या वे सचमुच वहीं मर नहीं जाते? यह सोचकर उसने तुरंत ऊपर देखा, विजेश को घूरा और गुस्से से पूछा, विजेश, इसका क्या मतलब है? मैंने तुम्हें चुप रहने के लिए कहा था। क्या तुम्हारे कान बहरे हो गए हैं? विजेश ने ठंडे स्वर में कहा, अभी अभी जो प्रहार किया था वह तो बस एक निवारक था। अगर तुमने फिर से मेरी अवज्ञा करने की हिम्मत की तो मैं सचमुच यह सुनिश्चित कर दूंगा कि तुम इस उजाड़ प्राचीन युग को कभी न छोड़ो। हाँ हाँ हाँ, तुम कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रही हो। अंशुल बेहद गुस्से में हंसा। सब कहते हैं कि देव घमंडी है, लेकिन मुझे लगता है कि तुम देव से कहीं ज्यादा घमंडी हो। क्या तुम सच में मानते हो कि सिर्फ इस शरीर के साथ तुम अजय हो? तुम 13वें ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट लौट जाओगे। अगर यह बात बाहर आ गई तो क्या तुम्हें लगता है कि मेरा स्टार्क परिवार और पवित्र आत्मा हॉल तुमसे कोई परेशानी मोल नहीं लेंगे? अगर वे ऐसा करते भी हैं तो क्या होगा? विजेश ने देव की ओर इशारा करते हुए कहा, उसकी खातिर मेरे 1 ब्लेड पैलेस ने पहले ही 5 महासंप्रदायों को नाराज कर दिया है। मुझे तुम्हारे सिर्फ स्टार्क परिवार और पवित्र आत्मा हॉल की परवाह नहीं है। विजेश, तुम बहुत आगे बढ़ रहे हो, शीतल भी चिल्लाई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि विजेश सचमुच हमला करेगा। उनकी कोई सच्ची दुश्मनी नहीं थी और उनके आपसी तानों से भी कोई खास नुकसान नहीं हुआ था, फिर भी विजेश इतनी घमंडी था। बहुत दूर। वे तो बस 2 चींटियां हैं। विजेश ने बेरुखी से कहा। सच तो यह है कि वह न तो उन दोनों को सचमुच मारेगा न ही देव को। विजेश के दिल में सचमुच एक द्वंद्व था। वह देव से छुटकारा पाना चाहता था, लेकिन वह 1 ब्लेड पैलेस और नागार्जुन की नजरों में देव की हैसियत से अच्छी तरह वाकिफ था। विजेश को इस बात का पूरा अंदाजा था कि अगर नागार्जुन को इस बात का पता चल गया तो क्या होगा। अब उसके पास जो कुछ भी था वह 1 ब्लेड पैलेस की देन था।
अगर वन ब्लेड पैलेस अब उसका साथ नहीं देता तो विजेश क्या होता। विजेश यह बात अच्छी तरह समझता था, इसलिए उसने देव को मारने की हिम्मत नहीं की। ऐसा नहीं था कि उसने अंशुल और शीतल समेत सभी को चुप कराने के लिए उन्हें मारने के बारे में नहीं सोचा था, लेकिन दुनिया में कोई अभेद्य दीवार नहीं होती। अगर आप चाहते हैं कि किसी को पता न चले तो आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। विजेश घमंडी और अहंकारी तो था ही, साथ ही वह डरपोक भी था। वह जुआ नहीं खेल सकता था, न ही उसकी हिम्मत थी। उसने देव के खिलाफ जो कुछ भी किया वह कविशा की वजह से था, लेकिन विजेश की महत्वाकांक्षाएं बहुत बड़ी थीं। अगर उसे सचमुच कविशा के लिए सब कुछ त्यागने के लिए मजबूर किया जाता तो वह ऐसा बिल्कुल नहीं करता। यह देखकर कि विजेश अब बोल नहीं रहा, अंशुल और शीतल ने भी कुछ नहीं कहा। वे समझ गए कि यहाँ उनकी ताकत विजेश से कम है। अगर उन्होंने सचमुच विजेश को नाराज कर दिया और उसने उन्हें मार डाला तो यह बहुत बड़ा नुकसान होगा। अगर सच्ची दुश्मनी थी तो वे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप लौटकर इसे सुलझा सकते थे। मुझे विश्वास है कि तुम सुबलियाओ हो। विजेश ने अचानक देव की ओर देखा, व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, लेकिन सुबलियाओ क्या कर सकता है। तुम्हारे पास चाहे जितने भी तथाकथित महापुरुष हों, क्या तुम अभी भी ड्रैगन देव लोक के प्रारंभिक चरण में ही नहीं हो। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कविशा के योग्य हो? और तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम भी इसे आजमाना चाहते हो? मैं देखना चाहता हूं कि तुम तथाकथित सुजुन कितने सिल्वर स्क्रीन पार कर सकते हो। देव ने भौहें चढ़ाई। विजेश के प्रति उसका धैर्य बहुत पहले ही खत्म हो चुका था, और विजेश का पिछला प्रहार हालांकि एक निवारक था, फिर भी रुका नहीं। अगर वे तीनों जाने में एक पल भी देर करते तो वहीं मारे जाते। देव कोई संत नहीं था। वह सिर्फ वन ब्लेड पैलेस की पिछली मदद के कारण विजेश को बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर यह ड्रैगन मार्शल महाद्वीप होता तो भले ही वह विजेश को न मारता, वह उसे स्वर्ग और पृथ्वी की विशालता का बोध करा देता। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट लौटने के बाद मैं वन ब्लेड पैलेस जाऊंगा। उस समय आपको यह सोचना चाहिए कि आज जो हुआ उसे नागार्जुन को कैसे समझाएं। देव ने विजेश से 18 साल बाद दूसरी बार बात की थी, और उसकी बातों से उसकी नाराजगी साफ जाहिर हो रही थी। शीतल और अंशुल विजेश से सावधान थे, लेकिन देव को डर नहीं था। अगर शीतल यहीं मर जाता तो वे सचमुच यहाँ से जा ही नहीं पाते, लेकिन अगर देव मर जाता तो वह सीधे प्राचीन युग में प्रवेश कर जाता। वह सचमुच नहीं मरता, सर्वोच्च दर्रे से यही लाभ मिलता था। समझाओ। हाँ 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 हाँ। विजेश तुरंत हंस पड़ी, सुबलियाओ, ओह सुबलियाओ, क्या तुम सच में खुद को इतना महत्वपूर्ण समझती हो? गुरु ने तुम्हारी मदद सिर्फ इसलिए की क्योंकि उन्होंने देखा कि तुम में कुछ योग्यता और क्षमता है, लेकिन क्या तुम सच में मानते हो कि तुम्हारे बिना, सुबलियाओ, मेरा वन ब्लेड पैलेस नहीं बच सकता? तुम क्या हो? अच्छा, मैं उन शब्दों को याद रखूंगी। देव ने सिर हिलाया और उदासीनता से कहा, मुझे उम्मीद है कि जब हम ड्रैगन मार्शल महाद्वीप लौटने के बाद फिर मिलेंगे तब भी तुम मुझसे इसी लहजे में बात करने की हिम्मत करोगी। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं तुमसे डरता हूं? विजेश के चेहरे पर ठंडक छा गई। अगर महल के मालिक तुम्हारी कद्र न करते तो मैं तुम्हें आज यहीं मरने देता, क्या तुम्हें यकीन है? तुम्हारी हिम्मत है, देव ने आंखें सिकोड़ लीं। दरअसल इससे पहले अगर विजेश ने देव को निशाना भी बनाया होता तो वह ऐसे शब्द नहीं कहता। लेकिन इस समय 7वें सिल्वर स्क्रीन पर अपनी असफलता के कारण उसका मूड बहुत खराब था और उसके शब्द कुछ हद तक बेकाबू थे। ऐसी बकवास करना बेकार है। विजेश ने फिर कहा, क्या तुम प्राचीन देव पर्वत को चुनौती नहीं देना चाहते?
अगर तुम पास हो सकते हो, नहीं, जब तक तुम मुझसे ज्यादा सिल्वर स्क्रीन पास कर लोगे, मैं, विजेश, अपनी पिछली कही हर बात वापस ले लूंगा और मैं दोनों घुटनों के बल बैठकर माफी मांगूंगा। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते तो भविष्य में कविशा को परेशान करना बंद कर देना। देव ने विजेश की तरफ देखा, मानो यह व्यक्ति पागल हो गया हो। खोखली प्रतिभा, फिर भी मन की कोई स्थिति नहीं, अपनी भावनाओं पर भी नियंत्रण न रख पाने वाला शिखर तक पहुंचने की बात कैसे कर सकता है, देव ने मन ही मन सोचा। विजेश के बोलने के बाद अंशुल और शीतल दोनों ने देव की तरफ देखा। वे लंबे समय से चाहते थे कि देव विजेश के अहंकार पर लगाम लगाए और अब विजेश ने उसे सीधे चुनौती दे दी थी। अगर वे एक बार पहले ही असफल न हो गए होते तो वे आगे बढ़ जाते। देव, यहाँ हमारा समय सीमित है। अंशुल एक पल के लिए चुप रहा, फिर बोला, जाहिर है मुझे नहीं पता कि तुम्हें विजेश से आगे निकलने का भरोसा है या नहीं। आखिरकार विजेश अब तुम्हें शब्दों से धमका रहा है, शायद जानबूझकर अपने दिल में तुम्हें भड़का रहा है ताकि तुम कोशिश करने की भी योग्यता न रखो। उसे एक तरफ रखते हुए जाने से पहले मैं सचमुच देखना चाहता हूं कि तुम कितने सिल्वर स्क्रीन पार कर सकती हो। मेरे मन में इस आदमी जितने विचार नहीं हैं। मैं बस उसे बर्दाश्त नहीं कर सकता, लेकिन मैं पहले ही एक बार असफल हो चुका हूं। अगर तुम विजेश को हरा सकते हो तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, शीतल ने दृढ़ भाव से कहा। देव अवाक रह गई, जबकि अंशुल चिल्लाया, किससे शादी? देव, शीतल बस यही कह रही है, उसे गंभीरता से मत लो। देव देव को उसकी बातों को अनसुना करते और अंशुल और शीतल के साथ मजाक करते देखकर विजेश का चेहरा और भी भद्दा हो गया। सो बलियाओ, अगर तुम में हिम्मत है तो मेरी चुनौती स्वीकार करो। अगर नहीं तो मैं, विजेश, अभी चला जाऊंगा, लेकिन जब हम भविष्य में फिर मिलेंगे तो तुम सिर्फ मेरी पराजित शत्रु होगे। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विजेश की आकृति टिमटिमा उठी और वह सचमुच अग्निदेव चील की पीठ पर खड़ा हो गया। कई आकृतियां उसके पीछे पीछे आईं, सभी विजेश के पीछे खड़ी थीं। उनके शरीर से देव ने ड्रैगन मार्शल महाद्वीप से क्यूई को भी महसूस किया। स्पष्ट रूप से सभी वन ब्लेड पैलेस के लोग थे। इन लोगों के चेहरों पर कुछ लोग खुशी से झूम रहे थे, कुछ भावहीन थे और कुछ ने विजेश के कार्यों से असंतुष्ट होकर कसकर भौहें चढ़ाई थीं। वन ब्लेड पैलेस के सभी लोगों ने विजेश की तरह देव को निशाना नहीं बनाया। वन ब्लेड पैलेस ने देव की मदद जरूर की, लेकिन इसके कारण और प्रभाव होते हैं। जब वे दिव्य औषधि पर्वत पर थे तो देव के कार्यों के कारण ही वन ब्लेड पैलेस के इतने सारे शिष्य बच गए थे। वन ब्लेड पैलेस में हर कोई यह जानता था, अगर देव न होता तो वे 30,000 शिष्य पूरी तरह से नष्ट हो जाते। इस वजह से वन ब्लेड पैलेस में कई लोग देव के बारे में अच्छी धारणा रखते थे। क्या तुम सचमुच डर गए हो? विजेश ने व्यंग्य किया और अपना सिर हिलाया। सो बलियाओ, तुमने मुझे बहुत निराश किया है। तुम सचमुच सुजुन की उपाधि के लायक नहीं हो। जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विजेश ने अग्निदेव चील के सिर पर थपथपाया। अग्निदेव चील तुरंत चीख पड़ा, उड़ने की तैयारी में। यह देखकर अंशुल और शीतल दोनों ने चिंतित होकर कहा, देव, क्या तुम सचमुच उसे इस तरह धमकाते रहने दोगी? उनके हाव भाव देखकर देव हंसे बिना नहीं रह सका और अंशुल से बोला, तुम अब भी कह रहे हो कि यह विजेश की वजह से नहीं है? अंशुल ने आंखें घुमाई, क्या समय हो गया है और तुम अभी भी इससे परेशान हो? अगर तुम अभी नहीं गए तो यह आदमी उड़ जाएगा। वास्तव में देव ने विजेश के साथ मुकाबला किया या नहीं, इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता।
अगर विजेश भविष्य में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप लौट भी आए और सच में यह फैला दे कि देव उसकी पराजित दुश्मन है, तो कितने लोग इस पर विश्वास करेंगे? लेकिन यह कोई मायने नहीं रखता था कि इससे कोई फर्क पड़ता या नहीं। अंशुल और शीतल दोनों ही हार गए थे। उन्हें विजेश के अहंकार से नफरत थी। अगर देव ने उसे सचमुच इसमें हरा दिया तो यह उसके मुंह पर एक करारा तमाचा होगा। वरना अगर वे ड्रैगन मार्शल महाद्वीप में वापस भी लौट जाते, भले ही देव विजेश को हरा भी देता, तो भी वह एहसास आखिरकार अलग ही होता। देव फिर नहीं बोला। अग्नि देवता चील को उड़ान भरते देखकर उसने मन ही मन आह भरी और आखिरकार खड़ा हो गया। वाह! देव को खड़ा देखकर अंशुल और शीतल दोनों उत्साहित हो गए। देव ने जितने महापुरुष रचे थे वे बहुत ज्यादा थे, उन्हें देव पर पूरा भरोसा था। ऐसा लग रहा था कि अगर देव ने हिम्मत करके मान लिया तो वह जरूर जीत जाएगा। और विजेश ने भी अपने होंठ सिकोड़ लिए, अग्नि देवता चील को उड़ान भरने से रोक दिया और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, आखिरकार खुद को रोक नहीं पाए। मैं देखना चाहता हूं कि तुम कौन सी सिल्वर स्क्रीन पार कर सकते हो। उसके बोलते ही चारों तरफ से भीड़ शोर मचाने लगी। क्या वह सचमुच संत आत्मा राजा से मुकाबला करने वाला है? हाँ हाँ हाँ, क्या मजाक है, यह तो बहुत बड़ा मजाक है। क्या उसे सच में लगता है कि वह संत आत्मा राजा को मात दे सकता है? संत आत्मा राजा पूर्वी क्षेत्र के 10 सबसे बड़े अस्तित्वों में से एक है। वह क्या है? उसने अभी अभी एक लड़ाई जीती है और सोचता है कि वह दुनिया की परवाह नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि वह 2 सिल्वर स्क्रीन पास कर सकता है। आखिरकार खड़े होने की हिम्मत का मतलब है कि उसमें कुछ क्षमता है। अंदाजा लगाओ, वह एक सिल्वर स्क्रीन पास कर जाए तो खुशकिस्मत होगा। क्या तुमने नहीं देखा कि उसके 2 साथी 5 साल बिताने के बाद भी पहले सिल्वर स्क्रीन में असफल रहे? एक अतिआत्मविश्वासी मूर्ख। अगर उसमें कोई क्षमता नहीं है तो ठीक है, लेकिन अगर उसमें कोई क्षमता नहीं है और वह किसी बड़े आदमी की तरह व्यवहार करने पर अड़ा रहता है तो वह इसके लायक है। पूरे अखाड़े में अंशुल और शीतल के अलावा किसी और ने देव का पक्ष नहीं लिया। दरअसल अंशुल और शीतल खुद भी थोड़ा असहज और दोषी महसूस कर रहे थे। उनकी बेचैनी इस बात को लेकर थी कि देव कितनी दूर तक जा सकता है, क्योंकि वे दोनों ही उन सिल्वर स्क्रीन की मुश्किलों को जानते थे। सिर्फ पहले वाले में ही उन्होंने 5 साल लगा दिए और असफल रहे, और उसके बाद वाले तो जाहिर है और भी मुश्किल होंगे। और उनका अपराध बोध यह था कि वे जानते थे कि यह कितना मुश्किल है, फिर भी वे देव को विजेश से मुकाबला करने के लिए उकसा रहे थे। अगर देव असफल हो जाता तो क्या वह उन दोनों से नाराज होता? इस समय उन्हें इसकी ज्यादा परवाह नहीं थी। देव पहले ही उठ खड़ा हुआ था। अगर वह अब पीछे हटता तो सचमुच मजाक बन जाता। अगर तुम मुकाबला करना चाहते हो तो मैं तुमसे मुकाबला करूंगा। देव ने विजेश की ओर देखा और उदासीनता से कहा, फिर अपने पैर उठाए और धीरे धीरे प्राचीन देव पर्वत की ओर चल पड़ा। सुजुन, तुम। विजेश के पीछे काले कवच में एक अधेड़ उम्र का आदमी बोलना चाहता था, लेकिन विजेश अचानक पलट गया और उसे ठंडी निगाहों से घूरने लगा, जिससे उसके लिए बाकी शब्द बोलना असंभव हो गया। तुम वन ब्लेड पैलेस के आदमी हो और ऐसे समय में तुम एक बाहरी व्यक्ति का पक्ष ले रहे हो। यह देशद्रोह है, विजेश ने ठंडी आवाज में कहा। और हाँ, मैंने एक से ज्यादा बार जोर देकर कहा है, मेरे सामने उसे वह घटिया सुजुन मत कहो। वह बिल्कुल भी योग्य नहीं है। क्या तुम समझ नहीं रहे हो? ये शब्द गुप्त रूप से नहीं बल्कि सीधे बोले गए थे और आवाज तेज और स्पष्ट थी, मानो जानबूझकर देव को सुनाने के लिए बनाई गई हो।
हाय। अधेड़ उम्र के आदमी ने अपना सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। शायद वह यहाँ अंशुल और शीतल के अलावा अकेला था जिसे देव की अच्छी समझ थी। कोई बात नहीं। देव थोड़ा मुस्कुराया, अधेड़ उम्र के आदमी की तरफ सिर हिलाया और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा मतलब है ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट से तुम्हारा नाम। अधेड़ उम्र का आदमी चौंका, लेकिन फिर भी बोला, मेरा नाम रघुनाथ है। रघुनाथ? बहुत अच्छा नाम है। देव ने उसे गहराई से देखा, मुस्कुराया और कहा, यकीन मानो तुम्हारा भविष्य उज्जवल होगा। बकवास बंद करो, यहाँ समय बर्बाद मत करो। विजेश ने अधीरता से कहा, हमारे यहाँ बस कुछ ही साल बचे हैं। अगर तुम इन कुछ सालों में मुझसे आगे नहीं निकल पाए तो तुम अब भी मेरे पराजित दुश्मन हो। उस पर विपत्ति आ पड़ी है, फिर भी वह अनजान बना हुआ है। देव ने उदासीनता से कहा, और जैसे ही विजेश की भौहें सिकुड़ गईं, उसने उस पर ध्यान देना बंद कर दिया, बल्कि अचानक तेजी से आगे बढ़कर सीधे पहले सिल्वर स्क्रीन की ओर बढ़ गया। अनगिनत लोग उसे देख रहे थे, उनकी निगाहें व्यंग्य, तिरस्कार, अवमानना और उपहास से भरी थीं। इन लोगों के चेहरों पर तरह तरह की शर्मनाक भावनाएं झलक रही थीं। देव ने ऐसा व्यवहार किया जैसे उसने उन्हें देखा ही न हो। उसका चेहरा टिमटिमाया और वह पहले सिल्वर स्क्रीन के सामने पहुंच गया। अपनी आंखें थोड़ी ऊपर उठाकर देव ने एक पल देखा, फिर अपना पैर उठाया, पहले सिल्वर स्क्रीन में प्रवेश करने ही वाला था। फुस! लेकिन इस क्षण अनगिनत निगाहों के सामने पहला सिल्वर स्क्रीन सीधे गायब हो गया। देव स्तब्ध रह गया, विजेश स्तब्ध रह गया और अंशुल और शीतल सभी स्तब्ध रह गए। क्या हुआ? हुश 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 हुश। जब वे दंग रह गए तो दूसरी, तीसरी, चौथी और यहां तक कि 9वीं सिल्वर स्क्रीन भी गायब हो गई। पहले दांव से लेकर 9वें दांव तक वे 9 चांदी के पर्दे जो मूल रूप से स्वर्ग और पृथ्वी के बीच अपनी पूंछ फैलाए हुए मोर की तरह प्राचीन देव पर्वत को पूरी तरह से ढक रहे थे, देव के आगे बढ़ते ही गायब हो गए। अनगिनत लोग अचंभित थे, गहरी उलझन में थे, समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। देव ने भी खुद हल्की भौहें सिकोड़ी और मन ही मन एक हल्की हम्म की आवाज निकाली, लेकिन उसे लग रहा था कि इन चांदी के पर्दों का गायब होना उसके लिए कोई बुरी बात नहीं थी। ऐसा क्यों? विजेश और अन्य लोगों की भौहें गहरी हो गईं। यहाँ आने से पहले उन्होंने कई प्राचीन ग्रंथों का अध्ययन किया था। पूरे प्राचीन युग पूर्वी क्षेत्र के सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक होने के नाते अग्निदेव साम्राज्य के प्राचीन अभिलेखों में स्वाभाविक रूप से प्राचीन देव पर्वत के बारे में अनंत वायु साम्राज्य, जहां देव रहता था, की तुलना में कहीं अधिक जानकारी थी। प्राचीन देव पर्वत के उद्भव के बाद से ये चांदी के पर्दे हमेशा उसके बाहर दिखाई देते थे और कभी गायब नहीं हुए। कुछ लोगों ने एक बार कहा था, जब तक प्राचीन देव पर्वत है तब तक चांदी के पर्दे मौजूद हैं, जब प्राचीन देव पर्वत नष्ट हो जाता है तो चांदी के पर्दे गायब हो जाते हैं। इन चांदी के पर्दों और प्राचीन देव पर्वत के बीच का रिश्ता किसी व्यक्ति की आत्मा और शरीर के बीच के रिश्ते जैसा था। जब तक प्राचीन देव पर्वत है, ये चांदी के पर्दे कभी गायब नहीं होंगे। लेकिन इस समय यह दृश्य सबकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, उन्हें चौंका दिया। हालांकि ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर विजेश की ताकत कम थी, लेकिन यहाँ वह आखिरकार एक संत आत्मा राजा था, पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक। शायद इसी ताकत ने उसकी मनःस्थिति को भी थोड़ा शांत कर दिया था। एक छोटे से झटके के बाद विजेश ने कहा, यह बस एक चाल है, भगवान और भूत का खेल। हालांकि हम उन्हें देख नहीं सकते, लेकिन ये चांदी के पर्दे यहाँ जरूर मौजूद होंगे। तुम इस तरह से प्राचीन देव पर्वत में कैसे प्रवेश कर सकते हो?
देव ने उसकी बातें सुनी ही नहीं और उन्हें अनदेखा कर दिया। इस समय वह गहरी सोच में डूबा हुआ था और धीरे धीरे एक कदम आगे बढ़ा रहा था। फुस। इस एक कदम के साथ ही देव के सामने अचानक एक अद्भुत लाल रंग की रोशनी उभर आई। यह रोशनी उस रोशनी से कहीं ज्यादा तीव्र थी जो विजेश के पहले दांव सिल्वर स्क्रीन से गुजरने पर दिखाई दी थी, बिल्कुल अकल्पनीय। लगभग उसी क्षण जब वह उठी, वह गूंज उठी, अंतहीन लाल रंग की चमक में बदल गई, सीधे देव के शरीर को ढक लिया। देव लाल रंग की चमक के बीच खड़ा था, उसके सफेद वस्त्र असाधारण रूप से स्पष्ट दिखाई दे रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो, उसके मुंह के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान आ गई। उसने विजेश की ओर देखा, उसकी निगाहें शांत थीं, बिना किसी चुनौती या तिरस्कार भरे भाव के जिसकी विजेश को उम्मीद थी। लेकिन इस भाव ने विजेश को और भी ज्यादा क्रोधित और ईर्ष्यालु बना दिया। वह जानता था कि देव उसकी बातों के प्रति पूरी तरह उदासीन नहीं थी, बल्कि उसने उसे सीधे अनदेखा कर दिया था। उसका तिरस्कार करने का कोई मन नहीं था और उसे चुनौती देने का तो और भी कम। ऐसा लग रहा था जैसे वह इस पल पूरी तरह से विदूषक बन गया हो। इतनी देर तक देव के सामने नाचता रहा, आत्मधर्मी बना रहा, सोचता रहा कि उसने देव को बहुत पीछे छोड़ दिया है। देव से एक शक्तिशाली व्यक्ति की गरिमा का एक टुकड़ा हासिल करना चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही देव के शांत कदमों ने यह सब चकनाचूर कर दिया। बस एक कदम, लाल रंग की एक चमक, उन सभी रंगों से भी गहरा था जो उसने छठी रजत पटल से गुजरते हुए देखे थे। आखिर क्या हो रहा है? विजेश का चेहरा राख सा हो गया था। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर वह वन ब्लेड पैलेस मास्टर का निजी शिष्य था, पूरे वन ब्लेड पैलेस में सबसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों में से एक। यहाँ वह पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष 10 शक्तिशाली लोगों में से एक था, अग्निदेव साम्राज्य का संत आत्मा राजा। ऐसा लग रहा था कि प्रतिष्ठा के मामले में चाहे वह कहीं भी हो, देव उससे 10,000 ली पीछे था। लेकिन ऐसा क्यों था कि सुबलियाओ, चाहे कहीं भी हो, अपनी चमक से इतनी ज्यादा तेज थी। प्राचीन देव पर्वत के 9 रजत पट मूल रूप से चुनौती देने वालों के लिए तैयार किए गए थे, लेकिन सुबलियाओं ने बस एक कदम आगे बढ़ाया और सभी 9 रजत पट गायब हो गए। फिर भी उसने, विजेश ने, अपनी पूरी ताकत लगाते हुए लगभग 8 साल बिताए, केवल छठे दांव तक पहुंचने के लिए। जितना वह सोचता, विजेश उतना ही ईर्ष्यालु होता जाता और देव के प्रति उसकी द्वेषपूर्ण नजरें उतनी ही बढ़ती जातीं। और जैसे ही वह यह सोच रहा था, देव ने एक और कदम बढ़ाया। इस कदम से पहले से ही बेहद घनी लालिमा के बाहर एक आश्चर्यजनक नारंगी रोशनी प्रकट हुई। वह नारंगी रोशनी एक सूरज की तरह थी और देव उस सूरज का केंद्र था, जिसकी लालिमा अभी भी उसके शरीर को ढंकी हुई थी। एक नजर में यह बेहद आश्चर्यजनक था। इस पल ठंडी क्यूई की अनगिनत सांसें सुनाई दीं। आसपास मौजूद अनगिनत दर्शक अब भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर हुआ क्या था। लेकिन लाल रंग की चमक और नारंगी रोशनी ने उन्हें एहसास दिलाया कि 9 चांदी के पर्दों का गायब होना, जैसा कि विजेश ने कहा था, देव की चाल नहीं थी, बल्कि यह प्राचीन देव पर्वत देव के लिए रास्ता साफ कर रहा था। आखिर वह कौन है? वह कोई और नहीं, बस अनंत वायु साम्राज्य का रचित है। लेकिन उसने यह कैसे किया? प्राचीन देव पर्वत असल में उसके लिए रास्ता साफ कर रहा है। इस पल स्तब्ध कर देने वाली चीखें फूट पड़ी, मानो शांत पानी में कोई बम फेंका गया हो और उन लोगों के चेहरों पर जोरदार तमाचा लगा रहा हो जो पहले से ही एक अच्छा शो देखने का इंतजार कर रहे थे। फुसफुसाओ। उसी समय देव ने एक और कदम उठाया। यह तीसरा कदम था। जैसे ही तीसरा कदम रखा गया, प्राचीन देव पर्वत के भीतर से एक विशाल पीली रोशनी निकली।
एक नजर में यह एक विशाल मानव चेहरे जैसा लग रहा था, जो देव के पीछे खड़ा था और उसके चौथे कदम का इंतजार कर रहा था। और देव ने बिना किसी हिचकिचाहट के सीधे चौथा कदम उठाया। धमाका! एक आश्चर्यजनक गर्जना हुई और प्राचीन देव पर्वत सचमुच इस क्षण कांप उठा। विजेश और अन्य लोगों के पैरों तले जमीन भी हिल गई। यह अंशुल और शीतल दोनों अविश्वास से भरे हुए थे, लेकिन इस अविश्वास के नीचे एक बहुत ही प्रबल उत्साह भी था, जैसा कि बलियाओं से उम्मीद थी। सचमुच बलियाओ! अंशुल ने आंखें घुमाते हुए प्रशंसा की, यह न जानते हुए कि वह ईर्ष्या कर रहा था या ईर्ष्या। इस बीच शीतल सोच में पड़ गया और फुसफुसाया, मैंने पहले जो कुछ भी कहा था वह सब एक मजाक था। तुमने क्या कहा? अंशुल ने सहज भाव से पूछा। फिर शीतल का सुंदर चेहरा ठंडा पड़ता देख उसे तुरंत कुछ याद आया और उसने खुद को संभालते हुए कहा, जाहिर है यह मजाक था। तुम मेरी अंशुल की औरत हो। अगर यह आदमी प्राचीन देव पर्वत में भी प्रवेश कर जाए, चाहे स्वर्ग तक पहुंच जाए, तब भी तुम मेरी औरत हो। यह सुनकर शीतल ने पहले की तरह गुस्से से जवाब नहीं दिया, बल्कि मुस्कुरा दिया। फुसफुसाओ! जब वे दोनों बातें कर रहे थे, देव ने पांचवा कदम रखा। वह विशाल नीली आकृति फिर से प्रकट हुई, लेकिन उसने विजेश की तरह थोड़ा सा भी सिर नहीं झुकाया। बल्कि प्रकट होते ही वह सीधे एक घुटने के बल बैठ गई। उसका सिर नीचे झुका हुआ था और वह धीरे धीरे देव की ओर झुकी, मानो किसी देव सम्राट के सामने गंभीरता से सम्मान व्यक्त कर रही हो। असंभव! इस दृश्य ने विजेश की आंखें पूरी तरह से लाल कर दीं और दर्शकों के दिल भी बेतहाशा धड़कने लगे। उनकी आंखें बड़ी हो गईं, उनके मुंह इतने खुले हुए थे कि उनमें एक अंडा समा सकता था। तुम धोखा दे रहे हो। धोखा? इस समय विजेश की दहाड़ खास तौर पर कर्कश थी। कई निगाहें उसकी ओर घूम गईं, बेहद जटिल भावनाओं से भरी, उपहास, अफसोस, आहें और यहाँ तक कि उसी तरह का आक्रोश भी। कोई नहीं जानता था कि ऐसा क्यों हो रहा था। रचित ने साफ तौर पर कुछ नहीं किया, फिर भी इन 9 रजत पटों ने उसके लिए एक रास्ता खोल दिया, मानो वह इस प्राचीन देव पर्वत का स्वामी हो। यही वजह थी कि विजेश को गुस्सा आ गया। अगर देव ने भी उतनी ही मेहनत की होती जितनी उसने की और इस मुकाम को हासिल किया होता, तो वह इसे स्वीकार कर लेता, भले ही वह न चाहता हो। लेकिन उसकी नजर में देव धोखा दे रहा था। देव ने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की, फिर भी वे 9 रजत पट सीधे गायब हो गए। वजह चाहे जो भी हो, विजेश ने इसे स्वीकार करने से इनकार कर दिया। धोखा? देव ने विजेश की ओर उदासीनता से देखा और शांति से कहा, ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर तुम्हारी प्रतिभा दूसरों से कहीं ज्यादा मजबूत है, लेकिन अगर तुम सच में सोचो तो क्या तुम भी धोखा नहीं दे रहे हो? तुम दूसरों से कहीं ऊंचे मुकाम से शुरुआत करते हो और अपनी जरा सी प्रतिभा के बल पर तुम बाकियों को नीचा दिखाते हो। अगर तुम्हारे पास यह प्रतिभा नहीं होती तो तुम्हें दूसरों को नीचा दिखाने का क्या हक था? मेरी प्रतिभा मेरी है। यह स्वर्ग द्वारा नियत है, तुम इसे कैसे बदल सकती हो? विजेश ने दांत पीस लिए। तो इस प्राचीन देव पर्वत ने जानबूझकर मेरे लिए एक रास्ता खोल दिया। मैं बिना किसी प्रयास और सहजता के प्रवेश कर सकता हूँ। तुम इसे कैसे बदल सकती हो? देव ने उदासीनता से कहा। बकवास! विजेश ने ठंडी सांस ली। तुम्हारी यही औकात है। देव ने अपना सिर थोड़ा हिलाया। उसने विजेश से कभी बहस नहीं की थी और विजेश के तिरस्कार को कभी दिल पर नहीं लिया था, क्योंकि उसकी नजर में विजेश की प्रतिभा चाहे कितनी भी प्रबल क्यों न हो, वह एक चींटी से ज्यादा कुछ नहीं था। विजेश का चेहरा लाल होता देख मानो वह कुछ और कहने ही वाला हो, देव ने सीधे अपना सिर घुमाया और एक और कदम बढ़ाया। यह छठा कदम था।
एक पहाड़ जैसा अद्भुत नीला रहस्यमय कछुआ सबके सामने फिर से प्रकट हो गया। देव उस पर खड़ा हो गया और बिना हिले डुले रहस्यमय कछुआ धीरे धीरे ऊपर तैरता हुआ देव को उठाए आगे रेंगता हुआ चला गया। हे भगवान! यह अनगिनत लोग अचंभित थे, उनके चेहरे सदमे से भर गए थे। जब विजेश छठे प्रकाश पटल से गुजरा तो रहस्यमय कछुआ प्रकट हुआ, जिससे संत आत्मा राजा अपनी पीठ पर खड़ा होकर आगे बढ़ सका। लेकिन इसी समय रचित अपनी पीठ पर खड़ा हो गया और यह रहस्यमय कछुआ वास्तव में अपने आप आगे बढ़ गया। दोनों के बीच का अंतर तुरंत स्पष्ट हो गया। वे स्तब्ध होकर देखते रहे। तभी देव ने अपना 7वां कदम उठाया। जैसे ही उसने यह 7वां कदम उठाया, प्राचीन देव पर्वत के भीतर से एक गहरे बैंगनी रंग का प्रकाश स्तंभ जोरदार धमाके के साथ फूट पड़ा। प्रकाश स्तंभ तेजी से एक विशाल हाथ में बदल गया, जिसने देव को धीरे से ढक लिया। फिर उसने उसे उठा लिया और धीरे धीरे प्राचीन देव पर्वत की ओर बढ़ने लगा। अब तक लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और बैंगनी ये सभी 7 रंग देव के चारों ओर चक्कर लगाते हुए प्रकट हो चुके थे। देव की दुबली तली, विद्वान जैसी श्वेतवस्त्रधारी आकृति प्रकाश की इन 7 परतों के आलिंगन में असाधारण रूप से छोटी लग रही थी। लेकिन किसी को रंगों की परवाह नहीं थी, उन्हें तो उस आदमी की परवाह थी जिसने अपना कवच उतारकर सफेद कपड़े पहन लिए थे। स्वर्ग पर 7 ज्योतियां चमक रही हैं, देव पर्वत गतिमान है। यह रचित बहुत प्रतिभाशाली है। किंवदंती के अनुसार जो कोई भी 7 रजत पटों को पार कर सकता है, चाहे उसकी ताकत कितनी भी हो, भविष्य में एक अद्वितीय शक्ति बन जाएगा। क्या यह रचित सचमुच ऐसा कर पाएगा? जिस क्षण उसने अपना पहला कदम रखा, वह इस प्राचीन देव पर्वत का स्वामी बन गया। उसकी तुलना में वह संत आत्मा राजा कहीं बहुत ही तुच्छ है। आखिरी में बोलने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से विजेश से ज्यादा नहीं डरता था, और हालांकि विजेश को ये शब्द सुनकर गुस्सा आया, उसने कोई कदम नहीं उठाया। चाहे देव ने धोखा दिया हो या नहीं, कम से कम अभी के लिए वह देव जितना अच्छा तो नहीं था। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम प्राचीन देव पर्वत में प्रवेश कर सकते हो, विजेश अचानक दहाड़ा। देव का शरीर रुक गया। उसने अपना सिर घुमाया और विजेश से पूछा, क्या तुम जानते हो कि तुम में और मुझ में क्या अंतर है? विजेश का चेहरा गंभीर था, वह कुछ नहीं बोला। कुएं की तलहटी में एक मेंढक। देव के मुंह से ये 4 सरल शब्द बिना किसी विशेष व्याख्या के निकले, लेकिन ये 4 शब्द ही काफी थे। इन 4 शब्दों के बाद देव ने अपना 8वां कदम रखा। 8वें कदम के बाद 9वां कदम भी आया। फुसफुसाहट। इन 2 कदमों के बाद प्राचीन देव पर्वत से सीधे काली और सफेद रोशनी फूट पड़ी, जिससे तेजी से एक विशाल बगुआ बन गया जो रहस्यमय कछुए के ठीक नीचे दिखाई दिया। यह बगुआ सचमुच विशाल था, इतना विशाल कि एक नजर में ऐसा लग रहा था कि यह प्राचीन देव पर्वत को भी ढक लेगा। रहस्यमय कछुआ बगुआ के नीचे खड़ा था और देव रहस्यमय कछुए के ऊपर खड़ा था। उस तरह की आभा, उस तरह के साहस ने अनगिनत लोगों को प्रशंसा में झुकने पर मजबूर कर दिया। यहाँ तक कि अंशुल की आंखें भी छोटे छोटे तारों से चमक उठीं, मानो वह उसकी बहुत प्रशंसा कर रहा हो। शीतल ने उसे जोर से चिकोटी काटी और खींचकर बोली, सिर्फ ईर्ष्या करना ही नहीं आता। ईर्ष्या का क्या फायदा? जब तुम उसके स्तर पर पहुंच जाओगे, तभी मैं तुमसे शादी करूंगी। यह सुनकर अंशुल चौंक गया, फिर मुंह बनाकर बोला, क्या तुम मुझे चिढ़ा रहे हो? तुम्हें कौन चिढ़ा रहा है? मैं तुम्हें चिढ़ाने के मूड में नहीं हूं। शीतल ने खींचकर कहा, मैं तुमसे कह रही हूं, मैं, शीतल, कोई साधारण फूलदान नहीं हूं। मैं 7 हॉलों में हृदय दानव हॉल मास्टर के अधीन सबसे प्रतिभाशाली शिष्यों में से एक हूं।
अगर तुम थोड़ी भी ताकत नहीं दिखाओगे तो मैं तुमसे शादी कैसे कर सकती हूँ? अंशुल चुप हो गया। वह जानता था कि शीतल मजाक नहीं कर रहा था। वह निश्चित रूप से वह नहीं कर सकता था जो देव ने किया, भले ही वह भविष्य में अपने युद्धवंश को सचमुच जागृत कर ले, फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर वह जैसा था वैसा ही रहा, तो शीतल से शादी की उम्मीद करना साफ तौर पर एक बेमानी सपना था। शायद शीतल मान जाए, लेकिन पवित्र आत्मा का मंदिर बिल्कुल नहीं मानेगा। चिंता मत करो। अंशुल ने गहरी सांस ली और धीरे से कहा, मैंने कहा था कि मैं तुमसे शादी करूंगा, और मैं जरूर करूंगा, और मैं तुमसे शानदार शादी करूंगा। तुम सिर्फ बातें कर रहे हो। शीतल ने अंशुल की तरफ आंखें घुमाईं, लेकिन उसके चेहरे के भाव देखकर साफ लग रहा था कि उसे उसके शब्द बहुत अच्छे लगे। जब वे यहाँ स्नेह से पेश आ रहे थे, विजेश का चेहरा इतना गंभीर था कि ऐसा लग रहा था जैसे उससे पानी टपक पड़ेगा। उसकी मुट्ठियां भींची हुई थीं, दांत पीस रहे थे, माथे पर चोट के निशान थे, और वह बस फटने ही वाला था। विशाल काला और सफेद बागुआ 8वीं और 9वीं सिल्वर स्क्रीन से गुजरने के बाद ही प्रकट हुआ। दूसरे शब्दों में, देव कोई चालाकी नहीं कर रहा था। अगर उसके पास सचमुच इतनी ताकत होती, तो वह इतने छोटे से अनंत वायु साम्राज्य में स्वेच्छा से क्यों रहता? संतुष्ट। तभी सारी रोशनियां प्रकट हो गईं, और देव ने फिर से विजेश की ओर देखा, ठीक वैसे ही जैसे विजेश हर बार किसी चांदी के पर्दे के पास से गुजरते हुए देव को इशारा करता था। लेकिन देव को इसकी परवाह नहीं थी, जिसका मतलब यह नहीं था कि विजेश को भी इसकी परवाह नहीं थी। तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? विजेश एकदम से भड़क उठी, दहाड़ते हुए, यह तो बस हमारी ट्रेनिंग की जगह है। ड्रैगन मार्शल कॉन्टिनेंट ही हमारी असली दुनिया है। यह सुनकर देव दंग रह गया, अंशुल दंग रह गया, और शीतल भी दंग रह गया। यह आदमी, यह तो बेतुका है ना? यह जगह तो बस एक प्रशिक्षण स्थल है। ड्रैगन मार्शल महाद्वीप ही हमारी असली दुनिया है। इससे पहले अंशुल और शीतल ने ये शब्द कहे थे, लेकिन विजेश ने उन्हें तिरस्कार से नकार दिया था और एक बेजोड़ विशेषज्ञ का व्यवहार अपनाया था। उसका आशय यह था कि चाहे यहाँ हो या ड्रैगन मार्शल महाद्वीप पर, वे सब बस कमजोरों का एक समूह थे। लेकिन इस समय देव के पूर्ण दमन के तहत विजेश भड़क गया था। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह पागलों की तरह दहाड़ने लगा। उसका पहले जैसा शांत और संयमित भाव पूरी तरह से गायब हो गया। अब वह किसी विशेषज्ञ जैसा नहीं, बल्कि एक पागल जैसा लग रहा था। हालांकि विजेश अंततः वन ब्लेड पैलेस का सदस्य था। भले ही देव उसे नीची नजर से देखता, वह इतनी छोटी सी बात पर सचमुच जानलेवा वार नहीं करता। इसके अलावा यहाँ रचित के रूप में अपनी पहचान के कारण वह सचमुच विजेश को हरा नहीं सकता था। इसलिए विजेश के लाल चेहरे को देखकर देव ने बस अपना सिर हिलाया। लेकिन सिर हिलाने से विजेश को खून की उल्टी करने की और भी तीव्र इच्छा हुई। अंशुल और शीतल देव जितने दयालु नहीं थे। इससे पहले विजेश ने उनका बिना किसी दया के मजाक उड़ाया था। हालांकि इस बार प्राचीन देव पर्वत में प्रवेश करने वाले वे स्वयं नहीं थे, फिर भी उनकी नजर में देव के प्रवेश से उनके प्रवेश में क्या अंतर था? क्या तुम इतने घमंडी नहीं थे? अंशुल ने विजेश को घूरते हुए व्यंग्य किया। अब शेखी नहीं बघार रही हो, है ना? तुम घमंडी हो, ताकतवर हो, छठी सिल्वर स्क्रीन पार कर सकती हो, लेकिन देव के सामने तुम क्या हो? देव ने शुरू से आखिर तक तुम्हारे उकसावे को पूरी तरह नजरअंदाज किया। ये तो सज्जन पुरुष है। और तुम लगातार मजाक उड़ाते रहे, लगातार तिरस्कार करते रहे। तुम तो बस एक खलनायक हो। मानसिकता के मामले में तुम देव से कमतर हो। ताकत के मामले में तुम देव से कमतर हो।
रूपरंग के मामले में चलो अभी इस बारे में बात नहीं करते। खैर, तुम इसे सिर से पांव तक कैसे भी देखो, तुम देव से बेहतर कैसे हो? तुम्हें उसका मजाक उड़ाने का क्या हक है? अगर मैं अभी तुम्हारी जगह होता तो शायद कोई पत्थर ढूंढकर अपना सिर उससे फोड़ देता। ये बहुत अपमानजनक है। हा हा हा। अंशुल पहले भी विजेश के मजाक से दबा हुआ और क्रोधित हो चुका था। अब इस मौके का फायदा उठाते हुए उसने स्वाभाविक रूप से बिना किसी हिचकिचाहट के बोल दिया। शीतल की बात करें तो हालांकि उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, विजेश के प्रति उसका भाव भी अच्छा नहीं था। और देव ने अंशुल के मुंह से रूप का जिक्र सुनकर और फिर उसे कुछ देर के लिए टालते हुए तुरंत अपना चेहरा काला कर लिया और उसे घूरने लगा। अंशुल, तुम मौत को दावत दे रहे हो। विजेश क्रोधित हो गया, उसकी आंखें लाल हो गईं, उसका पूरा आभामंडल जाग उठा। एक संत आत्मा राजा का शक्तिशाली आभामंडल इस क्षण सूक्ष्म रूप से फूटने ही वाला था। अंशुल का शरीर कांप उठा और वह तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। सावधानी से बोला, विजेश, तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम हमें चुप कराने की कोशिश कर रही हो? अगर मैं तुम्हें चुप भी करा दूं तो क्या होगा? विजेश ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, तुमने खुद ही यह सब अपने ऊपर लादा है। अगर पवित्र आत्मा हॉल और स्टार्क परिवार को पता भी चल जाए तो भी वे मेरा कुछ नहीं कर सकते। विजेश। धमाका। उसके शब्द निकलते ही विजेश की आभा फूट पड़ी। उसकी हथेलियां नाच उठीं, उसका शरीर टिमटिमा उठा और वह जगह तुरंत अंधेरी हो गई। एक बड़े हाथ ने अंशुल और शीतल को उनके सिर के ऊपर से ढक लिया और एक भयानक आभा नीचे की ओर दब गई। यह कहना होगा कि प्राचीन युग की दुनिया के पूर्वी क्षेत्र के शीर्ष 10 महाविशेषज्ञों में से एक संत आत्मा राजा की शक्ति वास्तव में आश्चर्यजनक थी। अंशुल एक निर्दयी राजा था और शीतल भी एक त्यागी देव राजा था, लेकिन विजेश की तुलना में उनमें जमीन आसमान का अंतर था। उस बड़े हाथ के दबाव में दोनों के चेहरे तुरंत पीले पड़ गए और उनके दिल तेजी से धड़कने लगे। वे बिना किसी हिचकिचाहट के पीछे हट गए। विजेश ने उन पर एक बार पहले भी हमला किया था, लेकिन वह सिर्फ उन्हें डराने के लिए था। लेकिन यह हमला पूरी तरह से गुस्से से भरा था और कोई भी उसके अंदर हत्या की मंशा को महसूस कर सकता था। वरिष्ठ भाई विजेश, आप। यह देखकर कि विजेश ने सचमुच एक चाल चली है, उसके बगल में बैठा अधेड़ उम्र का आदमी जल्दी से बोला, चुप रहो। लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, विजेश ने उसकी बात काटते हुए ठंडे स्वर में चिल्लाया, मैं जो करना चाहता हूं उससे तुम्हारा कोई लेना देना नहीं है। यह सुनकर अधेड़ उम्र के आदमी के दिल में गुस्सा उमड़ आया, लेकिन अंत में उसने बस आह भरी और कुछ नहीं कहा। वह विजेश के स्वभाव को समझ गया था। वह हमेशा से घमंडी रहा था, कभी भी बाहरी लोगों द्वारा खुद को धमकाए जाने की इजाजत नहीं देता था। नागार्जुन का शिष्य बनने के बाद उसका यह अहंकार और भी बढ़ गया। वह हमेशा से ही एक ऊंचे और शक्तिशाली पद पर था और अंशुल जैसे किसी व्यक्ति द्वारा कभी उसका अपमान नहीं किया गया था। वह अधेड़ उम्र का व्यक्ति विवेकशील था। वह जानता था कि अगर अंशुल और शीतल मारे गए तो वन ब्लेड पैलेस के लिए मुसीबत जरूर आएगी। भले ही वन ब्लेड पैलेस को डर न हो, फिर भी हो सके तो ऐसी मुसीबत से बचना ही बेहतर है। लेकिन विजेश ने उसकी बात नहीं मानी। दरअसल विजेश ने उसे कभी इंसान समझा ही नहीं था। बाकी कुछ लोग, हालांकि वे विजेश के पक्ष में थे, फिर भी इस समय उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उन्हें लगा कि विजेश को कोई कदम नहीं उठाना चाहिए था। एक बार जब अंशुल और शीतल सचमुच विजेश द्वारा मारे गए तो स्टार्क परिवार और पवित्र आत्मा हॉल की तो बात ही छोड़िए, नागार्जुन भी उसे सजा देगा। विजेश, तुम क्या कर रहे हो?
इसी समय देव की अचानक ठंडी चीख सुनाई दी। विजेश ने देव की ओर देखा और व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, सुबलियाओ, सच कहूं तो मैं, विजेश, तुम्हें कभी गंभीरता से नहीं लेता। अगर गुरु ने तुम्हें युवा महल का प्रतीक चिन्ह न दिया होता तो तुम अब तक मेरी हथेली के नीचे मर चुके होते। क्या तुम मेरी बात पर विश्वास करते हो? देव का चेहरा और भी ठंडा हो गया। उसने विजेश को मारने का कभी इरादा नहीं किया था, कुछ तो उसकी पहचान की वजह से और कुछ इसलिए कि देव की नजर में वह बस एक चींटी थी। लेकिन इस समय देव की आंखें सिकुड़ गईं। जो भी उसे जानता था वह समझ गया कि यह किसी ऐसे व्यक्ति का चेहरा है जो मारने वाला है। फुसफुसा। विजेश की हथेली को शून्य लोक में रुकते और आगे न गिरते देखकर देव ने हल्की सांस ली और धीरे से कहा, मैं दिखावा करूंगा कि मैंने यह नहीं सुना। तुरंत रुको। जब हम भविष्य में ड्रैगन मार्शल महाद्वीप लौटेंगे तो यह संप्रदाय आज की हर बात को ऐसे मानेगा जैसे वह कभी हुई ही न हो। हाँ 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 हाँ। विजेश तुरंत हंस पड़ा, मानो तुमने सुना ही नहीं। मान लो कि हुआ ही नहीं। सुबलियाओ, अरे सुबलियाओ, तुम खुद को क्या समझते हो? क्या तुम सच में वही सुजुन हो जिसकी अनगिनत लोग तारीफ करते हैं? मैं तुमसे कह रहा हूं, तुम कुछ भी नहीं हो। तुम नहीं चाहती कि मैं उन्हें मार डालूं? तो आओ और मुझसे विनती करो। अगर तुम घुटने टेककर मुझसे विनती करोगे तो मैं शायद इस पर विचार करूं। बकवास। अंशुल ने गुस्से में गाली दी। शीतल ने भी ठंडे स्वर में कहा, विजेश, तुम बहुत आगे जा रहे हो। अभी और भी कुछ होना बाकी है। विजेश ने देव की तरफ देखा, अब कोई हिचकिचाहट नहीं हुई। उस बड़े हाथ ने एक बार फिर अंशुल और शीतल को ढक लिया। इस बार कोई विराम नहीं था और उस जगह से भी चटकने की आवाज आ रही थी, मानो वह किसी भी पल टूट सकती हो। स्वर्ग का प्रकोप तो माफ किया जा सकता है, लेकिन खुद से की गई बुराई को जिया नहीं जा सकता। देव की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी हथेली तुरंत बाहर निकलकर सीधे विजेश की ओर बढ़ गई। सिर्फ तुम? जब विजेश ने देव को आगे बढ़ते देखा तो उसे जरा भी डर नहीं लगा। उसे पूरा भरोसा था कि वह देव को आसानी से उड़ा सकता है, उसे रोकना तो दूर की बात है। लेकिन जैसे ही उसकी आवाज धीमी हुई, विजेश के हाव भाव अचानक बदल गए। न सिर्फ विजेश बल्कि अंशुल, अधेड़ उम्र के शीतल और उनके आसपास मौजूद अनगिनत दर्शक सभी अचानक खड़े हो गए और उनके सदमे का इजहार कर रहे थे।